करनी चाहिए थी कि तमाम मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने इस संबंध में सौहार्द बढ़ाने वाले बयान दिया भी, और कई क्लियरेंस ने तो जुम्मे की नमाज का टाइम भी बदलने की बातें कही, पर सियासत करने वाले लोग दोनों ही तरफ बैठे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस नेता उदित राज आदि ने जिस तरह अनुज चौधरी के खिलाफ बयान दिया और ये जाहिर कर दिया कि उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आपसे दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होली को लेकर। कहते हैं होली रंगों का त्योहार है। होली एक ऐसा त्योहार है जो दिल में उमंग, मन में जोश भर देता है। कहते हैं ना, होली के दिन रंग मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली एक ऐसा त्योहार अद्भुत अविश्वसनीय है जो भारत की देसी मिट्टी को पार करके विदेशों में भी रंग घोल देता है। होली वो त्योहार है जो कभी गले मिलते नहीं है, लेकिन होली के दिन गले मिल जाते हैं। कहते हैं जीवन में रंगों का बहुत जरूरत है। जीवन में हर प्रकार के रंग होते हैं। खुशी के रंग होते हैं, उत्सव के रंग होते हैं, लेकिन जिंदगी में अगर रंग ना हो तो जिंदगी बेरंग हो जाती है। यह होली एक ऐसा पर्व है हम सनातनियों के लिए कि हमारे देवी देवताओं ने भी उसका अनुसरण किया है। चाहे वो वृंदावन हो, मथुरा हो, श्री कृष्ण रिलेटेड हो, या फिर काशी मसानी की होली, तो होली का अलग रंग है। तो हमारे मीडिया चैनलों ने भी होली को खूब भुनाया। आखिर होली मुद्दा ही कुछ ऐसा है, भुनाना ही पड़ता। न जात का भेद, न मजहब का भेद, कोई भी हो, होली को तरन्नुम में सेट कर देते हैं। होली को वो मनाते हैं, होली को उत्सव के तौर पर मनाते हैं और मीडिया टीआरपी भी लेते हैं। मगर होली आ रही है, होली को लेकर अगर देखिए जहां अच्छाई होती है वो बुराई भी स्वतः एक अपनी जमीन तलाश लेती है, क्योंकि अच्छे लोगों में कुछ बुरे लोग भी होते हैं जिन्हें कुछ पसंद नहीं आता। होली को लेकर भाई सियासत घिर गई है। कहते हैं होली है, होली के दिन जुम्मा भी है, जुम्मे की नमाज है। जुम्मे की नमाज आखिर कैसे त्याग दें? जुम्मा महीना भर का रोजा चलता है भैया, हमारे मुसलमान भाइयों का रमजान चल रहा है, तो हमें नमाज भी तो पढ़नी है। तो इसको लेकर बवाल हो रहा है, तो इसको लेकर बातें चल रही हैं। हम बात करेंगे कि होली और जुम्मे की नमाज को लेकर क्यों मचा है घमासान। तो इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, इसको लेकर चर्चाएं भी बहुत हो रही हैं। अभी संभल का मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं ना, संभल में एक मस्जिद था, एएसआई को उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। वो तमाम तरह की बातें चल रही, कल ही खुल रही है धीरे धीरे। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी चिल्ला रहा है कि वक्फ बोर्ड भी का भी चल रही है। तो पीड़ा हर तरफ से है, चारों तरफ से पीड़ा है, कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो अनुज चौधरी की हम बात करें उससे पहले हम बिहार के दरभंगा की एक मेयर है, मेयर साहिबा भारत की डेमोक्रेसी में यकीन रखती होंगी, जाहिर सी बात है यकीन तो रखती होंगी। कह रही है कि 2 घंटा के लिए होली रोक दो कि नमाज पढ़ी जाए। साल में एक बार होली आता है और होली रोकने की बात कर रही है। फिर कहते हैं हिंदुस्तान तो सेकुलर है। ऐसे ही नहीं, हिंदुस्तान में कुछ कुछ इलाकों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है और संडे को स्कूल चलते हैं। कहते हैं हमारी आबादी बढ़ गई, हमारा इलाका है। अब अंजुम आरा ऐसी बोली है तो बीजेपी भी भड़की है और वो बोली है कि आतंकी मान सकता है। भड़कने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, सेकुलरिज्म तो यही है, सेकुलरिज्म का तका होली 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 तो होते रहता है। त्योहार तो एक ही है, आलिशान, मोहब्बत वाला, गले मिलने वाला, वो त्योहार तो हमारा है। कहते हैं जहां हमारी आबादी बढ़ गई वो वहीं पे हमारा चलेगा। क्या यही सेकुलरिज्म है? मैं पूछना चाहता हूं कि रंग और गुलाल लगाने पर क्या किसी का मजहब टूट जाता है? कई कई खबरें तो ऐसी आई हैं कि रंग और गुलाल लगाने पर वहां पर मामला भड़क गया है। वो कहते हैं तुम अपने मंदिर के पास होली खेलो, हमारे मस्जिदों पर रंग ना पड़े। कहीं मस्जिदों पर रंग पड़ने पर धर्म टूट जाता है। कहीं कहीं मैंने ऐसा जगह देखा है, कहीं कहीं मस्जिदों के आसपास त्रिपाल टांग दिया जाता है कि रंग ना पड़े।
फिर कहते हैं हम तो चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, हमने तो हिंदुस्तान को चुना। ये विडंबना देखिए, भारत में मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े हुए, भारत का विभाजन होकर दो राष्ट्र बना, बांग्लादेश और पाकिस्तान। वहां पे हिंदू आज नग्न है, हिंदू के साथ हिंसा हो रही, हिंदू के साथ बलात्कार, या हिंदू गिनती में भी नहीं मिलेंगे आप, वहां पे कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पे कोई प्रजातंत्र की बात होती है तो कहते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है। ना वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में है, ना वक्फ बोर्ड बांग्लादेश में है, लेकिन हिंदुस्तान में वक्फ संपत्ति है। देखिए कितनी बड़ी दलाली है। तो भैया यहाँ बात कर रहे हैं जो यूपी के संभल के सीईओ अनुज चौधरी का एक बयान सुर्खी में आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि जिन लोगों को रंगों से दिक्कत है वो अपने घर पर ही नमाज पढ़े तो अच्छा रहेगा। इस बयान के बाद यूपी और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक होली और रमजान को लेकर जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। इसी बीच देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने भी अनुज चौधरी वाली बातें दोहराई हैं। मुस्लिम संगठनों की उपस्थिति में उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि जिन्हें रंगों से दिक्कत हो जुम्मे की नमाज पर ही घर पर ही पढ़े तो बेहतर होगा। सवाल ये क्या इस देश में लोग अभी इतने मेच्योर नहीं हो सके कि साथ साथ दो धर्मों के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाए। यह सब जानबूझकर बिहार विधानसभा चुनाव में ध्यान रखकर किया जा रहा है। चुनाव है, देश तो साल भर चुनाव चलते रहता है। हमारे देश तो चुनाव का देश है, कोई ना कोई चुनाव तो होते रहता है कि बिहार, बंगाल, असम, दिल्ली का चुनाव भी गुजरा है, झारखंड का चुनाव गुजरा है। क्या है, बिहार में चुनाव है इसलिए बातें की जा रही क्या? वो जो आरा जी हैं, जो दरभंगा की मेयर अंजुम आरा है, क्या उनका भी ये चुनावी स्टंट है? कहा जा रहा है कि अनुज चौधरी का बयान मुसलमानों के लिए कितना खिलाफ है। अब भाई वो लोग हैं जो कहते हैं, अब ठीक है, अब वो लोग हैं जो मैं बात करूंगा, जो यहाँ दुर्गा जी का विसर्जन निकलता है वो रास्ते बंद कर देते हैं, वो राम नाम की अनुगूंज होती है उस पर उन्हें बवाल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग हम बात करें भारत माता की जय पे बवाल हो जाता है। तो अनुज चौधरी के बयान से क्या मुसलमान कितना खिलाफ है? होली के साथ रमजान के जुम्मे की नमाज पढ़ना सियासतदानों के लिए एक मौका है तो जो कभी कभी ही आता है। जितना भी इस मौके को भुना सके वो भुनाएंगे। इस पिच पर खेलने वालों में केवल हिंदूवादी राष्ट्रीय पार्टियां ही नहीं है, बल्कि खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले, इस पिच पर चौका छक्का पीटने वाले भी लोग हैं। हिंदू और मुसलमानों की शांति समिति की बैठक में संभल पुलिस के सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी ने केवल यही कहा था कि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार पढ़ी जाती है और होली का त्योहार साल में एक बार मनाया जाता है। इसलिए जिन मुसलमानों को होली के रंगों से दिक्कत है, कहते हैं पुष्पा आई हेट कलर्स, वो अपने घरों में उस दिन बाहर ना निकले और अपने घर में ही रहकर जुम्मे की नमाज अता करें। कितनी सीधी सी बात थी, इस बात का तिल का ताड़ बना दिया गया। सीधी सी बात थी कि हर महीने और हर हफ्ते नहीं आती है होली। ऐसे मौके पर मुस्लिम समुदाय खुद आगे आकर यह पहल करनी चाहिए थी कि तमाम मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने इस संबंध में सौहार्द बढ़ाने वाले बयान दिया भी, और कई क्लियरेंस ने तो जुम्मे की नमाज का टाइम भी बदलने की बातें कही। पर सियासत करने वाले लोग दोनों ही तरफ बैठे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस नेता उदित राज आदि ने जिस तरह अनुज चौधरी के खिलाफ बयान दिया और ये जाहिर कर दिया कि उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक जिस तरह की जहरीली बयानबाजी हो रही है, उस सबसे ज्यादा नुकसान उन मुस्लिम धर्मगुरुओं का हुआ है जिन लोगों ने शांति का रास्ता दिखाया। विपक्ष इसे भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह बता रहे हैं कि जो शांतिपूर्ण लोग हैं वो भी रेडिकल हो जाते जा रहे हैं। जब हमारे देश में कुछ नेता इस बयान पर राजनीति करते इसे मुसलमानों के खिलाफ बताने में जुटे हैं, ठीक उसी समय कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि अनुज चौधरी के बयान में कुछ भी गलत नहीं मानते, वो होली के दिन जुम्मे की नमाज का समय बदलने के लिए तैयार है। ये बातें तो है, अनुज चौधरी के बयान पर बवाल तो मच रहा है। अब हम बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में ईदगाह मस्जिद के इमाम और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर ने ऐलान किया कि 14 मार्च को जुम्मे की नमाज दोपहर 12:45 पर नहीं बल्कि 2 बजे पढ़ी जाएगी। इसी संस्था ने देश की दूसरी मस्जिदों में भी यह अपील की है कि वो हिंदुओं के साथ अपने भाईचारे को कायम रखते हुए जुम्मे की नमाज के समय को आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसा करने से नमाज का महत्व कम नहीं होता। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी देश के सभी इमामों से जुम्मे की नमाज को देर से पढ़ने की अपील की है और मुसलमानों में से यह भी कहा गया है कि होली के दिन दूर की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए ना जाए, स्थानीय मस्जिदों में ही जुम्मे की नमाज को अता करे। इसे असली धर्मनिरपेक्षता भाईचारा कहा जाएगा। कहीं कोई बैरागी और कोई अनपढ़, कोई जाहिल अगर रंग गुलाल आगे पड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और साजिद रशीदी इस तरह की बात कर रहे हैं, सौहार्द बनाने की बातें कर रहे हैं, समझ लीजिए कितना बड़ा मेल्ट डाउन है, आप समझ लीजिए। तो
लोग बातों बातों में हर तरह की बातें होती, कहते हैं ना देश में कुछ भी होता है चलता है, उसके पीछे एक चुनाव एक अहम मुद्दा होता है। क्या चौखट पे चुनाव है, बिहार में चुनाव है, क्या सब बातें बिहार चुनाव को देखते हुए हो रही हैं? क्या बिहार चुनाव है निशाने पर इन सब बिंदुओं के पीछे? तो संभल के सीईओ अनुज कुमार के बयान को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एंडोर्समेंट के बाद होली और रमजान को लेकर जबरदस्त बयानबाजी शुरू हुई। यूपी के एक विधायक ने यहां तक कह दिया कि होली के रंग से अगर दिक्कत है तो मुस्लिम समुदाय को तो उनके लिए अस्पतालों में अलग वार्ड भी बनवाना चाहिए। आखिर जिनका धर्म रंग नहीं बर्दाश्त कर पा रहा वो हिंदुओं के साथ किस तरह अस्पतालों में इलाज करवाएंगे। इसी तरह के बयान उत्तर प्रदेश के एक मंत्री रघुराज सिंह का भी आया कि जिन लोगों को होली के रंगों से दिक्कत है वो लोग बुरके की तरह एक त्रिपाल बनवा कर ओढ़ लें। बिहार के एक विधायक ने कहा कि मुस्लिम लोग उस दिन घर में बाहर ही न निकले। तो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो उन्हें कलेजा बड़ा रखना होगा, क्योंकि होली के दौरान कई रंग लग सकता है जिससे उन्हें सहन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली सिर्फ एक बार। मुसलमान रंग गुलाल को बुरा मानते हैं तो उन्हें घर में ही रहना चाहिए, अगर बाहर निकले तो रंग सहन करे। जाहिर है कि इस तरह के बयान बाजी जो हो रही है वो किस तरफ ले जा रही है और किस तरह की बातें करते नजर आ रही है। इस तरह के बयान के बाद अगर थोड़ी सी बवाल भी होती है तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा, ऐसे लोग कह रहे हैं। अगर मान ली इस तरह की बातें बीजेपी कर रही है तो माहौल बनेगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीती, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जब भारत माता की जय और तिरंगे के ऊपर मदरसों से मस्जिदों से जब गाली गलौज होता है, आगजनी होती है, आग लगा दिया जाता है, तो फिर हम और क्या बोल सकते हैं बताइए। जब भारत माता की जय और तिरंगा यात्रा पर भी हमले हो जाते हैं तो होली पे हमले होने उनको बर्दाश्त होना ये तो कम से कम एक सोचने की बात है। जाहिर है कि बिहार में इस साल अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा चुनाव होने। इन चुनाव में राजनीतिक दलों की भरपूर कोशिश होगी वो अपने कोर वोटर को भरपूर साधें, वो अपने कोर वोटर को इस तरह एकजुट करे ताकि एक वोट भी इधर उधर ना हो पाए। जाहिर है कि बीजेपी हो या आरजेडी दोनों ही अपने कोर वोटर के लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार है, चाहे इसके लिए सामाजिक सौहार्द ही क्यों ना खराब हो जाए। सवाल ये बनता है बातों बातों में, देखिए मेरी मानना है कि चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, अगर भारत के नागरिक है सबको अपना त्योहार मनाने का हक है। क्या रोजेदार रंग नहीं खेल सकता? होली रंग और गुलाल का त्योहार है और रंगों में कोई मजहब नहीं होता है, भाईचारे का त्योहार है। ईद में भी गले मिलते हैं, होली में भी गले मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर गले शिकवे दूर करने का यह पर्व है। ठीक इसी तरह रमजान भी भाईचारे का त्योहार है। अगर दिक्कत यह है कि हम भाईचारा चाहते ही नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो रंग और गुलाल लगने पर किसी मुसलमान का रोजा नहीं खराब होता। इस देश में क्रिश्चियन लोगों का त्योहार क्रिसमस जिस तरह धूमधाम से मनाया जा रहा है उस तरह से ईद भी मनाया जा रहा है, पर हिंदू मुसलमान अगर एक साथ ईद और होली मनाने लगे तो सियासतदानों का क्या होगा? सियासत तो है और इसमें राजनीति भी है, इसमें वोट बैंक भी है, इसमें दोनों मसले साफ साफ झलक कर सामने आते हैं। दूसरे इस्लाम की कट्टर परंपराएं कुछ ऐसी हैं जो दूसरे धर्म के साथ घुलना मिलना उन्हें मंजूर नहीं है। कहते हैं हमारी आबादी बढ़ गई, अब यहाँ यही चलेगा। हमारी आबादी बढ़ गई तो आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजे पढ़ने के लिए। हमारी आबादी बढ़ गई, अब यहाँ मंदिर नहीं रहेगा, अब आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। ऐसा पाकिस्तान में होता है, भारत में भी कई इलाके जम्मू कश्मीर वगैरह में जहां धर्मांतरण हो गया, जहां पे हिंदू अपने जान बचा कर आए कश्मीरी पंडित, उनके साथ पूछो, उनके साथ भी यही कहानी घटित हुई है। इस्लाम में गैर इस्लामिक धार्मिक परंपराओं में भाग लेने को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन आमतौर पर मुस्लिम विद्वान सलाह देते हैं कि मुसलमानों को उन गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो किसी अन्य धर्म की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हैं। यही कारण है कि कई 100 साल से हिंदू मुसलमान साथ रह रहे पर एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों त्योहारों को साथ साथ मनाना नहीं सीख पाए हैं या वो मनाना चाहते भी नहीं। यही बात है। अब यही परंपरा, यही कहानी का रंग और चाल चरित्र और चेहरा यहाँ पर चित्रित होते नजर आता है। फिर कहता हूं ना भाई, रंगों का कोई मजहब तो होता नहीं है ना, रंग का कोई चरित्र नहीं होता। अगर जीवन में रंग ना हो, मैं फिर कहूं तो कोई मजा नहीं है, क्योंकि रंग ही जिंदगी में मजा देता है और रंग ना हो तो जिंदगी बेरंग नजर आती है। अब होली जैसे पर्व में भी किसी को मजहब नजर आ जाता हो तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं जिनका मजहब आहत हो जाता है, जिनका धर्म आहत हो जाता है, जिन्हें मंदिरों की घंटियों से जिन्हें पीड़ा हो जाती है। यूपी में तो हमने वो दौर भी देखा है
जब नमाज अता की जाती थी समाजवादी पार्टी के दौर में, तो मंदिरों की घंटियों को पकड़कर खड़ा हो जाया करते थे लोग कि मंदिर की घंटी ना बजे, किसी का धर्म आहत हो जाएगा। हमने तो वो दौर भी देखा है समाजवादी दौर में, जब मंदिरों की उपेक्षा होती थी। हमने तो वो दौर भी देखा जब पूरा पलटन, जो पूरा सियासत रोजे इफ्तार पार्टियां देने में लग जाया करता था। आप देखिए ना, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मैं इसको दिखाता हूं। तमिलनाडु में एक नए नए विजय हैं, नई पार्टियां बनाए हैं, एक्टर से राजनीति में आए हैं। वो कहते हैं हिंदू धर्म कोढ़ है, डेंगू है, मलेरिया है, इसका समूल विनाश होना चाहिए। स्टालिन के बेटे के साथ जैसा बोलते हैं वैसा वो भी बोलते हैं, लेकिन रोजे इफ्तार पार्टियां देने में वो कोई कोसों कसर नहीं छोड़ते हैं। ये कहते हैं ना, अकल के लिए नकल के लिए भी अकल चाहिए, वहां पर वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप में सहयोग करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप में सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोने में दिख रहे QR कोड को स्कैन करें, सहयोग करें, आप हमारी पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। तो दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं इस नई चर्चा के साथ और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।